सभी स्थानीय कार्यकर्ता हैं। ये इस प्रांत के अध्यक्ष है, ये सेक्रेटरी है ये, और ये प्रांत का बजरंग का संयोजक है। गाँव है ये जो लोकल लोकल हाँ। ये बाजार तो एक ये ग्राम पंचायत है ना। हाँ? हाँ, आप यही रहते हो, अकेला ही था या तो देख ली भाई उसको रोनो जगह ना बेटे की। हाँ हाँ, कितना 10वीं पढ़ाई हो गई थी, 10th पढ़ रहा था। और घर में ये घटना हो गई तो उसकी जब जानकारी मिल गई तो पहला काम किया कि सारे हिंदुस्तान में इस पद्धति की जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा अपने सभी कार्यकर्ताओं को हमने इसकी जानकारी दी। इसी घटना के साथ साथ उसके कुछ दिन पहले अपने ही इस बैरक वैली में ऐसी और एक घटना हुई थी। फिर दिल्ली में भी अभी 15-20 दिन पहले ऐसा विषय हुआ था। गत 3-4 महीने में अपने भारत में ऐसे 7-8 जगह इस पद्धति का घटनाएं हो गई। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निर्णय लिया कि सारे हिंदुस्तान में उसके विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। तो भारत में सभी प्रांत के केंद्र, सभी कमिश्नरी और सरकारी डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे लगभग 450-500 जिला केंद्रों पर बजरंग दल के बैनर पर धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति को सभी प्रांतों राज्यों के राज्यपालों को निवेदन दिया और हमने ऐसा कहा कि ये जो सारी जिहादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर भारत में बढ़ रही है तो वो रोकनी चाहिए। उस पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से ये केंद्र सरकार ने और सभी राज्य सरकार ने उनको सभी को कड़क सजा देनी चाहिए, कड़क कानून बनाने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात कही कि ये सारे जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों की सारी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि अभी भी ये जो पता चला कि शंभूबाई की हत्या जिस लड़के ने की वो भी मदरसे में जाता था, वो भी कोई इस पद्धति का ट्रेनिंग अभी कुछ दिन पहले लेकर आया था। तो मदरसा तो सारा जिहादी का ठूस ठूस कर ब्रेन वॉश करने के संदर्भ में काम करने वाली फैक्ट्री, ऐसा हमारा कहना है। तो जैसे यूपी की सरकार कर रही है वैसे हिंदुस्तान के केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने सारे मदरसों की जांच करनी चाहिए और जिस मदरसों में इस पद्धति का जिहादी ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसे सारे मदरसे ये बंद होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरा, हमने ऐसा कहा कि पीएफआई पर तो प्रतिबंध डाला, क्योंकि पीएफआई ऐसी सारे अराष्ट्रीय गतिविधियां और हिंदुस्तान में सब अराजक, अनइजीनेस, अनरेस्ट निर्माण होना चाहिए उसके लिए प्रयत्न करने वाला एक संगठन था देश में सारे दंगे धोपे करने के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध डाला, उसके 100-150 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु पीएफआई के हजारों कार्यकर्ता है, उसमें से 2%, 1% पकड़े गए, बाकी जो है तो यहाँ उन्होंने कहा सिटीजन फोरम वगैरह उस पद्धति के कोई संगठन, ऐसे अलग अलग संगठन भारत में अलग अलग जिलों में, राज्यों में उन्होंने निर्माण किए हैं और उसी पद्धति का काम हो रहा है। उसकी भी पूछताछ और जांच होकर ऐसे सारी जो संस्थाएं निर्माण हो गई है गत कुछ 5-6 महीनों में, उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनकी सारी गतिविधियां न हो उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, और तो भी वो करते हैं तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। चौथी बात जो विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है, जैसे ये घटना घटी तो जिसने ये इस पद्धति की हत्या की वो लड़का है, तो लोग कहते हैं अरे वो तो माइनर है, 18 साल से उसकी कम उम्र है, तो उसको क्या करना है। तो ऐसा जानबूझकर किया जाता है, इट इज ए स्ट्रेटेजी। तो हमारा कहना है कि वो माइनर है, कम उम्र का है, ये बात न देखते हुए मेजर व्यक्ति को, 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को ऐसी घटना में जिस पद्धति की फांसी की सज़ा होती है, ऐसी सज़ा इसकी कोई भी उम्र हो उसको तो मिलनी चाहिए। और केवल यहाँ नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में और भी 3-4 जगह घटनाएं हो गई। वो करने वाले 16 साल के, 17 साल के थे, 18 साल पूरा नहीं हुआ था, उसके कारण अरे इनको चलो वो बात जेनेवल कोर्ट में वहाँ भेजो, उसकी कोई ऐसी सजा दो, उसको माफ़ी करो। इस पद्धति की बातें सेकुलरिस्ट और कुछ इस पद्धति के लोग करते हैं। हमारा कहना है इसके समय में इस पद्धति की बात कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और 5वीं और अंतिम जो बात है, देखिए इस गांव में हिंदू ज़्यादा है, एक मुसलमान का घर है,
लेकिन तो भी उन्होंने इस पद्धति का एक हिम्मत की। तो हम हिंदू समाज को भी सभी को अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए, हम सभी को संगठित होना चाहिए, हम सभी को जागरूक होना चाहिए। हम स्वयं होकर किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं जाते हैं, परंतु अपना रक्षण तो हमें करना चाहिए। संगठन यही उसका उत्तर है। अगर सारे गांव के लोग, हिंदू समाज अगर संगठित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो सामने वाला कभी भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसलिए हम सभी को जागरूक रहना चाहिए, संगठित होना चाहिए। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम करता है। तो अपना काम, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का काम और ज्यादा पैमाने पर बढ़े, उसके लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। यही उसका मेन उत्तर है। समाज अगर जागरूक हो जाएगा तो सरकार पर भी दबाव आएगा, लोगों पर भी दबाव आएगा, और जो हम चाहते हैं उस पद्धति की स्थिति, एक शांति की, अमन की, इस पद्धति की स्थिति, ये अपने देश में ये निश्चित रूप से आएगी। लेकिन वो आने के लिए हिंदू समाज का संगठन और हिंदू समाज का जागरण, ये कानून बनाने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात कही कि ये सारे, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों की सारी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि अभी भी ये जो पता चला कि शंभूबाई की हत्या जिस लड़के ने की, वो भी मदरसे में जाता था, वो भी कोई इस पद्धति का ट्रेनिंग अभी कुछ दिन पहले लेकर आया था। तो मदरसा तो सारा जिहादी का ठूस ठूस कर ब्रेन वॉश करने के संदर्भ में काम करने वाली फैक्ट्री, ऐसा हमारा कहना है। तो जैसे यूपी की सरकार कर रही है, वैसे हिंदुस्तान के केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने सारे मदरसों की जांच करनी चाहिए, और जिस मदरसों में इस पद्धति का जिहादी ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसे सारे मदरसे ये बंद होने चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरा, हमने ऐसा कहा कि पीएफआई पर तो प्रतिबंध डाला, क्योंकि पीएफआई ऐसी सारे अराष्ट्रीय गतिविधियां और हिंदुस्तान में सब अराजक, अनइजीनेस, अनरेस्ट निर्माण होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करने वाला एक संगठन था, देश में सारे दंगे धोपे करने के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध डाला, उसके 100-150 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु पीएफआई के हजारों कार्यकर्ता है, उसमें से 2%, 1% पकड़े गए, बाकी जो हैं, तो यहाँ उन्होंने कहा सिटीजन फोरम वगैरह उस पद्धति के कोई संगठन, ऐसे अलग अलग संगठन भारत में अलग अलग जेलों में, राज्यों का संगठन और हिंदू समाज का जागरण, ये होना नितांत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने आसाम के राज्य के मुख्यमंत्री जी के साथ इसके संदर्भ में बातचीत की। उन्होंने कहा कि शंभूबाई के परिवार को जो कोई आवश्यकता लगेगी, जिस पद्धति की, वो सब हम पूर्ण करेंगे। दोषी व्यक्ति जो हैं उनके लिए सजा के संदर्भ में सब कुछ चीज़ें हम करेंगे। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जिस पद्धति का यहाँ की सरकार का गत 1.5-2 साल से काम चल रहा है, इसलिए यहाँ इस सारे शंभूबाई के परिवार को न्याय मिलेगा, शंभूबाई को न्याय मिलेगा, दोषी व्यक्तियों को 100% सजा हो जाएगी। और जो कोई सारी प्रकार की मदद, जो समाज भी मदद कर रहा है, सरकार भी मदद करेगी, ताकि ये परिवार आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके लिए हम सभी लोग 12 महीने 24 घंटे इस परिवार के साथ रहेंगे। जय श्री राम।